हेलोस ऑफ प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स 2026 के मुताबिक अफ्रीका का सबसे अमीर देश सेशल्स है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय $42,110 है। 1.5 लाख की जनसंख्या वाले सेशल्स में कमाई का मुख्य जरिया पर्यटन है, जबकि देश में कुल घरेलू निर्यात में 90% हिस्सा मछली का है, जिससे सालाना 30 से $50 मिलियन की कमाई होगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि देश ने जिन कठिनाइयों का सामना किया है, उन्होंने उसे और अधिक मजबूत बनाया है। उन्होंने कहा, हम एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा, हम समस्याओं को देख रहे हैं, उनसे पूरी तरह वाकिफ है, उनका समाधान निकालने के लिए कदम उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सेशल्स में वहां की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि इस नेशनल असेंबली को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा होना मेरे लिए एक बेहद सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, मैं अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपके लिए ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं लेकर आया हूं। सऊदी सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको के एक हेलीकॉप्टर के रविवार को रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त होने से 14 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और जांच जारी है। ऊर्जा मंत्रालय ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद के बीच हाल ही में इस्तीफा देने वाले राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कथित तौर पर पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार ने उनसे कहा था कि या तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के विभागों में फेरबदल किया जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी का मंत्री पद जा सकता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। जेडीयू में से किसी करीबी को जगह दी जा सकती है। मॉनसून सत्र से ठीक पहले राहुल गांधी के फिर विदेश दौरे पर जाने को लेकर बीजेपी ने निशाने पर आने के बाद दिल्ली में उनके गुमशुदा होने के पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, वह अक्सर विदेश में पाए जाते हैं, वे किसी पब में हो सकते हैं, वे बीच पर भी दिख सकते हैं, तलाश जारी है। मणिपुर कांग्रेस विधायक दल के नेता के मेघचंद्र सिंह ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ नागा विधायकों की कथित बैठक से मुख्यमंत्री कार्यालय का अधिकार कमजोर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में उप मुख्यमंत्री लोसी डिकुस शामिल थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी सांसद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव ने कन्नड़ एक्ट्रेस त्रिवेणी राव से शादी कर ली है। दोनों 19 जून को दिल्ली में शादी के बंधन में बंधे और इसके बाद उन्होंने अगरतला में रिसेप्शन का आयोजन किया। रिपोर्ट्स के अनुसार विप्लव ने पिछले साल ही अपनी पहली पत्नी नीति देव से तलाक लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं पेपर लीक मामले में घिरे धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट से बाहर हो सकते हैं और उनकी जगह निर्मला सीतारमण को शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। बॉलीवुड अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह ने अलीगढ़ में अपनी पैतृक संपत्ति पर फर्जी वसीयत के जरिए कब्जे की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कलेक्ट्रेट और एसएसपी कार्यालय में शिकायत देकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अभिनेता का कहना है कि कुछ स्थानीय नेताओं की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जबकि मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है। अमेठी के राजस्व ग्राम संडीला में विवाहिता रिंकी उर्फ रोली शर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। सूचना पर पुलिस सीओ मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतका का 1 वर्षीय बच्चा भी है। बलरामपुर के वार्ड ऑफ नगर वन परिक्षेत्र स्थित धनवार बैरियर पर वन विभाग ने अवैध इमारती लकड़ी से लदी एक पिकअप वाहन जब्त कर कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। वन विभाग मामले की जांच कर तस्करों की तलाश में जुटा।
उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में एक व्यक्ति के पेट में चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, तभी सुरेंद्र और उसके बेटों ने आकर चाकू से हमला कर दिया। बिट्टू की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बिलासपुर में पुलिस ने बकरा बकरी चोरी करने वाले अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। रतनपुर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1.5 लाख रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो वाहन बरामद हुई है। मामला चकराभाटा गांव का है, जहां एक घर से 4 बकरी और 15 बकरियां चोरी की गई। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र में NH 34 पर जार चौक के पास एक चलती बस में अचानक आग लग गई और वह देखते ही देखते आग का गोला बन गई। हादसे के दौरान यात्रियों, चालक और परिचालक ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। आग लगने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और यातायात बाधित हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हापुड़ में नगर कोतवाली पुलिस ने चाय विक्रेता से हुई चेन लूट की घटना का जल्द खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और लूटी गई चेन भी बरामद कर ली गई है। सीओ अनीता चौहान के अनुसार आरोपी जावेद अहमद ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। वह कई दिनों से चाय की दुकान पर आकर रेकी करता था और मौके देखकर अकेले पाकर चेन झपट फरार। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सशक्त ऐप के माध्यम से चोरी की 5 दोपहिया गाड़ियां भी बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने 2025-26 में कई वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात स्वीकार की है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल। हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र में छिजारसी टोल प्लाजा के पास एक फास्ट फूड सेंटर पर पहले ऑर्डर देने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी बढ़कर मारपीट में बदल गई और कुछ ग्राहकों ने होटल में तोड़फोड़ कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। सीओ पिलखुवा ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कौशाम्बी के थाना क्षेत्र के बड़ा गढ़वा गांव में रविवार दोपहर एक विवाहिता का शव फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार काजल निषाद ने करीब 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। घटना से पहले पति पत्नी के बीच कहासुनी बात थी। मंदसौर में तेज बारिश के कारण नालों में पानी का बहाव बढ़ गया और वार्ड क्रमांक 34 मदारपुरा में एक गाय नाले में गिर गई। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय युवकों ने तत्परता दिखाते हुए रस्सी की मदद से गाय को सुरक्षित बाहर निकाला और उसकी जान बचाई गई। मेरठ के रोहटा थाना क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर रविवार को बाइक और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दानिश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि फरमान और हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएससी रोहटा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के सहेरिया गांव में 2 साल के मासूम वरुण की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है। शुरुआती जांच में अवैध संबंधों के चलते बच्चे की राह में बाधा बनने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी महिला को कोर्ट में पेश कर दिया और उसके कथित साथी की भूमिका की जांच की जा रही है। मुरादाबाद में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि राम मंदिर आंदोलन का विरोध करने वालों को इस मुद्दे पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है और जांच निष्पक्ष तरीके से जारी है। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में बकाया भुगतान मांगने पर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष विनोद पासी पर मारपीट और फावड़े से हमला करने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि मकान मालिक और उसके पुत्र ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान कुख्यात अपराधी मुख्तार खान पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगने से घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।
हरदोई के अटवा गांव में सोनम सिंह ने ग्राम प्रधान रामौतार और उनके समर्थकों पर मारपीट, धमकी और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि पहले हुए विवाद के बाद समझौता हो गया था, लेकिन इसके बावजूद जमीन के पास कूड़ा डालने और विरोध करने पर घर में घुसकर हमला व धमकी देने की घटनाएं हुई। परिवार ने लगातार डर और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सुरक्षा और कार्रवाई। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में दबंगों की ओर से दुकान पर बुलडोजर चलाकर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित जेम्स थॉमस का आरोप है कि रात में 30 से 40 नकाबपोश लोगों ने पहले घर के दरवाजे बंद किए, सीसीटीवी के तौर पर तार काटे गए और फिर दुकान को तोड़ दिया गया। चोट सुनकर उन्होंने छत से कूदकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में पेट दर्द की शिकायत पर एक नवविवाहिता को नर्सिंग होम में इंजेक्शन दिए जाने के बाद उसकी मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि इंजेक्शन लगने के बाद महिला की हालत बिगड़ गई और बाद में उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गई। रुड़की के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के लिबरेडी गांव में आयोजित संध्या कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह बड़ाना का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में उन्होंने गांव के विकास कार्यों के लिए 31 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा कि वह क्षेत्र की जनता की सेवा को अपना कर्तव्य मानते हैं। सोनभद्र के अनपरा नगर पंचायत क्षेत्र में ऊर्जांचल युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने बिहार के भरत तिवारी के कथित एनकाउंटर के विरोध में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर आवाज बुलंद। उरई के महिला तालाब में 85 वर्षीय बुजुर्ग मुन्नालाल बाथम का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों के अनुसार वे रविवार सुबह दूध लेने घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। बाद में उनका शव तालाब में मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए। उरई में एसपी आवास के सामने दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने किन्नरों से जेवरात और नकदी से भरा बैग छीन लिया। वारदात के बाद किन्नरों ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ितों ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। भोपाल की गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित राजा भोज कॉलोनी में देर रात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिए। चोरों की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 4 संदिग्ध युवक दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आरोपियों ने पास के एक अन्य मकान में चोरी की कोशिश भी की। बिजनौर में रविवार देर रात नदी के पुल पर गुलदार दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। यह घटना पांडव नगर पुलिस चौकी से करीब 1 किलोमीटर दूर और जमालुद्दीनपुर गांव के पास हुई, जहां तेंदुआ पुलिया पर बैठा नजर आया। उसी दौरान वहां से गुजर रहे एक कार सवार ने उसका वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के गांव सुल्तान ठेर में चोरी की कोशिश कर रहे संदिग्ध को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को खंभे से बांधकर लाठी डंडों से पीट दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में भीड़ आरोपी के साथ मारपीट करती दिखाई दे रही है। पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच करा दी जाएगी। अमरोहा में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की भाषा संविधान और कानून के अनुरूप होनी चाहिए। अल्वी ने नीट परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था लगातार विवादों में है। मन की बात कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री बैठक की। अमरोहा के रहरा थाना क्षेत्र में परौरा गांव में पारिवारिक विवाद के चलते 60 वर्षीय उर्मिला की कथित रूप से उनके पति रामफल ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घायल उर्मिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और पुलिस से धक्का मुक्की हुई। इस दौरान एक सिपाही की वर्दी भी फट गई। पुलिस ने मामला शांत कर शव पोस्टमार्टम के लिए। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के इस्लाम नगर में आम के बाग में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जावेद के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुरुआती जांच में पत्नी के साथ चल रहे विवाद को पुलिस ने अहम वजह माना है और अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा होगा।
मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य भगत सिंह नेताम ने खुले मंच और मीडिया के सामने जनजातीय सुरक्षा मंच का आदेश रखा। जनजातीय समागम 2026 लाल किला मैदान से जनजातीय अस्मिता, संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प दोहराया गया। उन्होंने मांग की कि धर्मांतरण कर चुके व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। कार्यक्रम में जनजातीय हितों को और अधिकारों को लेकर कई चर्चा। शहर के जेल रोड स्थित काली माता मंदिर के पास सीवर लाइन के लिए सड़क खुदाई से लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय नागरिकों ने एसडीएम को आवेदन देकर रास्ता बंद होने की शिकायत की है। लोगों का कहना है कि खुदाई के कारण पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। आपातकाल में एम्बुलेंस या अन्य वाहन नहीं निकल पाएंगे। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। ग्वालियर जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में रेत कंपनी कर्मचारियों पर कथित जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। कर्मचारियों का आरोप है कि रॉयल्टी जांच के दौरान दबंगों ने लाठी डंडों और अवैध हथियारों से हमला किया। गाड़ी में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ितों ने थाना प्रभारी पर एफआईआर दर्ज न करने और रेत माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। शहर में पारिवारिक विवाद अब पुलिस और मीडिया तक पहुंच गया है। किशोरी ने अपने मामा पर अत्याचार, संपत्ति और नकदी हड़पने के गंभीर आरोप लगाकर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं से दिव्यनायक हॉस्पिटल के संचालक अतुल दीक्षित ने प्रेस वार्ता कर सभी आरोपों को झूठा और साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि रिश्तेदार उनकी भांजी को बहला कर आरोप लगवा रहे हैं। अतुल दीक्षित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की। डिडवाना जिला मुख्यालय पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। परीक्षा एक पारी में आयोजित की गई। जिले में कुल 21 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 8,224 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 6,228 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। डिडवाना के जोगा मंडी धाम में नाथ समाज की ओर से जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समाज की 116 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं और सरकारी सेवा में चयनित युवाओं को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच संतों और अतिथियों ने होनहार प्रतिभाओं का उत्साह बढ़ाया। सीएनबीसी ने प्रेडिक्शन मार्केट के हवाले से बताया है कि एलन मस्क के बाद मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के अगले ट्रिलियनियर बनने की संभावना 32% है। उन्हें 4 गुना से ज्यादा संपत्ति बढ़ानी होगी। निवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग के अगले ट्रिलियनियर बनने की संभावना 21% है। डेल के सीईओ माइकल डेल के लिए संभावना 6% है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने माना कि देश में ईंधन की कमी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन हमलों में रूस के कई ऊर्जा केंद्रों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे यह संकट आया है। बकौल पुतिन के अनुसार हालात से निपटने के लिए रूस अपने ईंधन भंडार का इस्तेमाल कर रहा है। गौरतलब है कि रूस दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा से जुड़ी कंपनी स्वराज इंजन्स के शेयर होल्डर्स को जल्द ही 110% शेयर का फाइनल डिविडेंड मिलने वाला है। डिविडेंड वित्त वर्ष 2025-26 के लिए और शेयर होल्डर्स की पात्रता तय करने के लिए रिकॉर्ड डेट 3 जुलाई रखी गई है। डिविडेंड पर कंपनी की 20 जुलाई होने वाली सालाना आम बैठक में शेष। लापता लेडीज फेम सत्येंद्र सोनी ने आरोप लगाया कि डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने एक फिल्म में काम कराने के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं किया। सत्येंद्र ने एक वीडियो में रोते हुए बताया कि बकाया फीस मांगने पर डायरेक्टर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने पुष्पेंद्र सिंह और उनकी पत्नी पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। डॉन 3 को लेकर अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ हुए विवाद पर अभिनेता सुनील शेट्टी ने ब्लैकलिस्ट करने की संस्कृति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, आप कौन होते हैं किसी को बैन करने वाले? इस बच्चे ने इंडस्ट्री को 3,500 करोड़ का रेवेन्यू दिया है, फिर आप उससे क्यों बैन करना चाहते हैं?